Let's unwind the core part of the series. आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कंसल्टेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें जो मेजर मैं 3 कैटेगरीज में डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक वो हैं जो प्योरली पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन भी चाहे वो SCCP है या सोल प्रोप्राइटर हैं या वो AOP है, वो रजिस्टर्ड हैं, जो कि बिज़नेस के लिए रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद आपके पास वो आ जाते हैं जो ओवरसीज से ऑपरेट कर रहे हैं, बट दे हैव देयर ऑफिस, फिजिकली ऑफिस उनके पाकिस्तान में है, लेकिन वो ऑपरेट बाहर से करें, लाइक हेड ऑफिस उनका बाहर है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ऑफिस हैं उनके और वो ऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड वो हैं जो एग्रीगेटर कहलाते हैं। एग्रीगेटर कौन है? जिनका ना तो ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सिर्फ उनका क्या है कि वो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है और मुख्तलिफ एजेंट्स को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है और वो एजेंट्स उनको एप्लीकेशन देते हैं एज अ सब एजेंट। लेकिन उनके पास चूँकि कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल है, जिसकी बेसिस पे वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जगहों से वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करते हैं। इस पर मैं डिटेल में भी एक बात आपको बताऊंगा कि एग्रीगेटर हाउ दे आर मोर एंड मोस्ट सक्सेसफुल एनीवेयर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एग्रीगेटर एक और तरह से भी ऑपरेट कर रहे हैं। वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई अपना 1 या 2 लोग हायर किए होते हैं, दे जस्ट वर्क फ्रॉम होम और वो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स भी पाकिस्तान के अंदर है, उनकी कमीशंस भी पाकिस्तान में ही आते हैं। वो तो ये जो मिनिस्ट्री के साथ अभी एसोसिएशन की डिस्कशंस चल रही हैं और इन जनरल भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की डिस्कशन चल रही है और हमारी भी ऑन एंड ऑफ जब भी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के साथ मीटिंग हुई हैं तो वो दे आर वेरी सेफ़, यानी कि वो तो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन है और एक सेट पैटर्न के साथ वो काम कर रहे हैं और वो दे जस्ट नीड देयर लाइसेंस और वो स्ट्रेट अवे काम वो उसी तरह कंटिन्यू करेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, उनके लिए तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन जो दूसरे हैं जो पाकिस्तान में जिनके ऑफिसेज तो हैं लेकिन वो बेस आउट ऑफ कंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल वो कनाडा में बेस करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में बेस करते हैं, वो यूके में बेस करते हैं या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बेस करते हैं, लेकिन दे हैव देयर ऑफिसेज इन पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन में थोड़ा इशू आएगा, क्योंकि उस इशू में सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो बेसिक एलिमेंट आना है वो आना है कि वो उनका कमीशन कहाँ आता है, क्योंकि उनका कमीशन तो पाकिस्तान में लैंड नहीं करता। नेचुरली जिस भी कंपनी का हेड ऑफिस जहाँ होता है कमीशन वहाँ पे लैंड करता है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर एक सिस्टम बनाएगी कि वो जो पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट उन्होंने की है उसको पाकिस्तान में कमीशन को लैंड कराएं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ को फोर्स करें या उन एजेंट्स को फोर्स करें या उनकी अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस ऐसा रखें जिसके ऊपर मुख्तलिफ मीटिंग्स और डिबेट्स चल रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। इसके ऊपर जैसे ही हमारे पास कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आएगी वो इंशाल्लाह हम आपसे लेटर ऑन शेयर कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ बात है कि ये जो डिफरेंट ओवरसीज़ वाले जो पाकिस्तान में शायद वो रजिस्टर्ड भी होंगे लेकिन ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हेड ऑफिस उनका बाहर है, उनको अल्टीमेटली पाकिस्तान अपना हेड ऑफिस मूव करना पड़ेगा या अपने मेन स्टेक्स पाकिस्तान में ऐड करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट लाइसेंस। जो एग्रीगेटर हैं उनके लिए काफ़ी क्वेश्चंस इसमें और काफ़ी डिबेट्स हुई हैं, क्योंकि वो मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है, क्योंकि एग्रीगेटर का पता नहीं है वो कहाँ बेस कर रहा है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसका ऑफिस क्या है, वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी फंडिंग क्या है, उनके पीछे कौन है, उनके साथ कौन चल रहा है। इस सारे प्रोसेस में उनकी कहीं भी स्टैंडिंग नहीं है। हमारे इधर सब एजेंट्स जो हैं, सब एजेंट्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं होती, तो वो किसी दूसरे के थ्रू, जो भी उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसके थ्रू उसको प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो एग्रीगेटर्स हैं वो पाकिस्तान में पेनिट्रेट क्यों कर गए, क्या रीज़न बनी कि एग्रीगेटर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, इवन पाकिस्तान बेस ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए और इवन उनसे भी ज़्यादा वो बिज़नेस कर गए जो पाकिस्तान में बेस तो नहीं करते थे लेकिन उनके ऑफिसेज पाकिस्तान के अंदर थे। उसकी मैं आपको बताता चलूँ, मेजर रीज़न ये बनी कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एक तो सेट
कमीशन होता है, परसेंटेज होती है जो किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट एजेंट को पे की जाती है। उसके बाद वॉल्यूम के ऊपर उसकी जो ब्रैकेट है, परसेंटेज की ब्रैकेट है, वो चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज एक एजेंट पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी बेस एजेंट है, वो 20 स्टूडेंट करता है, तो उसकी जो कमीशन की ब्रैकेट होगी वो डिफरेंट होगी। एक एजेंट जो 100 स्टूडेंट करता है, उसकी ब्रैकेट डिफरेंट होगी। लेकिन वो जो एग्रीगेटर है वो 100 से भी कहीं ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर बेस करते हैं, वो सब उसको स्टूडेंट दे रहे हैं। वो बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके ऑफिसेज हैं, तो वो यहाँ वो एप्लीकेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो उनके वॉल्यूम बहुत अप चला जाता है। वॉल्यूम अप होने की वजह से उनकी जो ब्रैकेट परसेंटेज है वो भी बहुत अप चली जाती है, जिसकी वजह से वो जो लोकल एजेंट रिप्रेजेंटेटिव है सेम यूनिवर्सिटी को वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो एग्रीगेटर है वो सारे सब एजेंट से स्टूडेंट वो ले जाता है, क्योंकि वो परसेंटेज उसको ज़्यादा ऑफर करता है। इवन समटाइम ऐसा भी हमें देखने में मिला है कि खुद की यूनिवर्सिटी किसी की रिप्रेजेंटेशन है, वो उसमें करने की बजाय वो एग्रीगेटर के थ्रू करता है, कहता है जी परसेंटेज उधर से ज़्यादा मिल रही है, कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, जो कि है तो अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसकी एक्चुअल बिहाइंड पे थ्योरी और जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये है कि वो एग्रीगेटर के पास जो ब्रैकेट है वो चेंज हो गई। लेकिन पाकिस्तानी जो कंपनी जो डिज़र्व करती है, पाकिस्तान बेस है, बिज़नेस उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो बिज़नेस कौन ले गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले गई, जिसकी पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात ये है कि जो मैल प्रैक्टिस हो रही है सबसे ज़्यादा इस एरिया में हो रही है। अच्छा, मैल प्रैक्टिस में क्या करेंगे, कोई फेक डॉक्यूमेंट अगर सबमिट कर रहा है तो इन एग्रीगेटर्स के थ्रू प्रोसेस हो रही हैं एप्लीकेशन। जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट पता चल जाता है एजेंट को ये प्रोफेशनली पढ़ने नहीं जा रहा, तो वो उसको प्रोसेस, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं प्रोसेस करते, क्योंकि अल्टीमेटली उनको कमीशन नहीं मिलना, क्योंकि स्टूडेंट ने पढ़ना नहीं है, तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन जो एजेंट्स डायरेक्ट नहीं कर रहे, वो बच्चा ऐसे स्टूडेंट एजेंट के पास चला गया जो सब एजेंट है वो उस एग्रीगेटर का, तो उसने उस एग्रीगेटर से वो एप्लीकेशन प्रोसीड कर देनी है, और स्टूडेंट से उसने ज़ाहिर अपनी कंसल्टेंसी की फ़ीस में ज़्यादा ले लेने पैसे। तो क्या हुआ कि वो जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट नहीं प्रोसेस होना चाहिए था, क्योंकि वो पढ़ने की इंटेंशन से नहीं जा रहा, उसकी इंटेंशन डिफरेंट है, जो कि पता भी चल गई है एजेंट को। तो क्या हुआ, उस नॉन जेन्युइन एजेंट ने एग्रीगेटर के थ्रू प्रोसीड किया, और वो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बना। इस एरिया में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। एग्रीगेटर्स को फ्यूचर में काफ़ी टफ टाइम मिलेगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। अब आ जाते हैं, जो एग्रीगेटर है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करेंगे तो करेंगे कैसे, उनकी रिकग्निशन कैसे होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि वो अगर इंटरनेशनल लोग हैं जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, वो पाकिस्तान में इस बिज़नेस में रजिस्टर्ड कैसे होंगे, रजिस्टर होंगे तो उनके ऑफिस कैसे बनेंगे, ऑफिस बनेंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और वो चीज़ें कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें अभी ऑन डिस्कशन है गवर्नमेंट के साथ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इस बारे में डिबेट चल रही है और ये डिस्कशन अभी चलती रहेगी। उसके अलावा देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लीगलाइज कर देती है और नेचुरली डिफरेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट ने अकाउंटेबिलिटी करनी है जो मैल प्रैक्टिस या नॉन जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन एग्रीगेटर्स की अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जो लोकल एजेंट है, जो पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तो अकाउंटेबिलिटी फ़ौरन हो जाएगी कि उसका ऑफिस होगा, उसका लाइसेंस होगा, लेकिन जो बेस नहीं करती पाकिस्तान, उसका कैसे होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस के अंदर, इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पोर्शन है इसके अंदर। फिर जो लोकल एजेंट है, देखिए मैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट मैं आपको बताऊं, मैं तो लोकल एजेंट को ही प्रमोट करूंगा, करता रहूँगा, और हमारी एसोसिएशन भी हर लेवल पे गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन में इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि दुनिया में जो बिज़नेस होता है वो हर कंट्री अपने बिजनेसमैन को प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेसमैन को आगे लेके आते हैं ताकि वो ग्रो करे। अगर वो ग्रो करेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो यहाँ से जो लोग जॉबलेस हैं, जो बाहर नहीं जा सकते उस तरह से जॉब करने, उनके लिए एक अच्छा रोज़गार विद इन कंट्री बन जाएगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर सीरियस नोट के ऊपर ऐसी लीगलाइजेशन लेजिस्लेशन लेके आएंगे जो हमारे अपने बिजनेसमैन को, जो लोकल बिजनेसमैन है, इंशाल्लाह उसको बेनिफिट देगा। फिर दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जो लोकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उनका एक पूरा सिस्टम होता है।
वो बच्चे को मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये डिग्री करने के बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी फ़ीस क्या है, उधर जाके क्या हार्डशिप होनी है आपको, और ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको किन किन इश्यूज़ और किन किन जगहों पे आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं, वो सारी चीज़ें जो लोकल एजेंट बेस करता है। जो एग्रीगेटर है या जो दूसरे एजेंट होंगे वो उनके लिए ये कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि उनका तो मोटिव ये होगा कि रिक्रूटमेंट करें, कमीशन लें, दैट्स इट। दे डोंट बॉदर कि जी वो बच्चा वहाँ पे फैसिलिटेट हो रहा है नहीं हो रहा, जिस प्लानिंग के साथ बच्चा आया था क्या वो प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही, वो आपको अल्टीमेटली जो लोकल एजेंट है वही फैसिलिटेट कर सकेगा।